हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस बेटा बस स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10 की मैथ की प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चंस 1 कुछ इस प्रकार है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। हमें क्या करना है, इसे हल नहीं करना है कि उसकी वर्तमान उम्र क्या है, हमें बस ग्राफीय विधि में हल करना है और फिर उसको हम लोग बीजगणितीय रूप में कैसे हल करेंगे इसके बारे में हमें जानना है। तो चलिए करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास तो है नहीं, सिलेबस शुरू हो गई है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस समय अगर वर्तमान आयु आफ्ताब की कुछ होगी, कुछ ना कुछ होगी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि इस समय आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, x - 7 हो जाएगी। 7 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y - 7 हो जाएगी। इसमें क्या कह रहा है कि आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व, यानी कि अब चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको समझते हैं कितने अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ देखिए, हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, इक्वल टू x वर्ष मान लेते हैं। और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है ना। मन करेगा तो हाँ, ठीक है ना, y वर्ष है। तो एक बात बताइए, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, x - 7। तो प्रश्नानुसार ही हम कर दे रहे हैं, प्रश्न के अनुसार जो भी कथन दिया गया है उसके अनुसार हम लोग कर देते हैं। 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x - 7। 7 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y - 7। 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना है, 7 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु में हमने 7 से गुना कर दिया और बराबर है, ठीक है ना। बराबर का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब देखिए, ओके, चलिए हम इसको सरल कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये हो जाएगा आपका x - 7 इक्वल टू 7y और -49, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ कि 7y x और -7y को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूँ और -7 को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा। तो -7 हो जाएगा +7 और ये आपका -49 + 7 इक्वल टू हो जाएगा -42। इस समीकरण में मैं क्या कर रहा हूँ कि माइनस से गुणा कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -x और ये -7y + 7y हो जाएगा और ये 42 हो जाएगा आपका +42 में, ठीक है ना। इसको मैं समीकरण 1 दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें 2 कंडीशंस दिया गया है, दूसरे कंडीशंस क्या है उसको भी हम लोग करेंगे। तो एक को तो हमने इसको बीजगणितीय फॉर्म में हमने इसको तो बदल दिया है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि पर बदलना है। ग्राफीय आलेख के द्वारा हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से x और y कोई भी एक चर को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और दूसरे चर को हम लोग राइट हैंड साइड के पास ले जाएंगे और इस प्रकार x और y के हम लोग कम से कम 3 मान निकालेंगे और तीनों मान जो हम काटते तल में रखकर उन मानों को, उन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार हम इसे ग्राफीय रूप में आलेखित कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका कंडीशन फर्स्ट था, केस फर्स्ट जो आपका कंडीशन दिया गया ना वो था। दूसरी विधि में हम क्या करते हैं कि आलेख द्वारा हमें x और y के कितने मान चाहिए, कम से कम हमें x और y के 2 मान चाहिए, ठीक है ना, 3 मान चाहिए। तो मैं इसे यहीं पर कर देता हूँ, चलिए, ठीक है ना। ये क्या है, 7y, मैं -x को इस साइड में ले रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 42 + x हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 42 + x और भागे 7 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार अब यहाँ देखिए, ये तो है 2 चर वाले रेखीय समीकरण और 2 चर वाले रेखीय समीकरण के अनंत हल होते हैं, लेकिन हम उसमें केवल 3 ही हल इसका ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें 3 हल ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, हमें उसमें क्या करना है, आपको भी ऐसे करना है। यहाँ देखिए, x के ऐसे मान रखते हैं हम लोग ताकि मान कम से कम हो, जैसे 3, 4, 5, 6 के करीब में हो, क्योंकि हम कितना बड़ा बनाएंगे। और उसके बाद से x का ऐसा मान रखते हैं जो कि पूर्णांक मान है, रखने पर y का पूर्णांक मान आना चाहिए। तो देखिए, जैसे यहाँ x है ना, तो x के मान अगर हम 0 को रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 42 + 0 इक्वल टू 42 और 42/7 इक्वल टू हो जाएगा 6। x का मान अगर हम इसमें से देखिए यहाँ पर रखते हैं, x का मान आप अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। x का मान मैं रख रहा हूँ कि -28 x का मान -7 रखते हैं।
तो y का मान कितना होगा, तो 42, ये हो जाएगा आपका 42 और x का मान मैंने -7 रखा है और भागे 7, 42 में से 7 जाए बचेगा आपका 35 और भागे हो जाएगा 7 इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी कि x का मान -7 पर आपका y का मान आ जाता है 5। ठीक है ना। अगर 42 का अगर x का मान अगर हम इसमें और क्या रख सकते हैं, x का मान अगर हम इसमें देखा जाए तो 7 रख देते हैं, +7 रखने पर y का मान कितना होगा, 42 और 7 49 भागे 7 इक्वल टू हो जाएगा 7। ठीक है ना, यहाँ से रख दिए। इस बिंदु को हमें काटने तल पर भी प्रदर्शित करना है, लेकिन इसका दूसरा कंडीशन क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। दूसरी है इसका कि अब से 3 वर्ष बाद, अच्छा आज बताइए, आफ्ताब की वर्तमान आयु तो x वर्ष है, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, x + 3, और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की भी आयु क्या हो जाएगी, y + 3, और इस प्रकार 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। तो कंडीशन सेकेंड में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, केस सेकेंड में, ये भी आपके प्रश्नानुसार चलेगा, x प्लस क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद है ना, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु हो जाएगी x + 3 और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्र की आयु हो जाएगी y + 3। ठीक है ना। अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु उसके पुत्र की आयु का कितने गुना रह जाएगा, तो 3 गुना रह जाएगा, तो इक्वल टू 2। चलिए हम इससे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + 3 इक्वल टू 3y + 9। ओके, मैं x - 3y इक्वल टू 9 - 3 इक्वल टू हो जाएगा 6। तो x - 3y इक्वल टू 6, ये आपका दूसरा बीजगणितीय रूप आ गया। हमें क्या करना है, बीजगणितीय रूप में दो तो समीकरण युग्म मिल ही गए, अब हमें इन समीकरणों को ग्राफ पर भी प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए भी हमें x और y के कम से कम 3 मान चाहिए। तो मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आपका समीकरण मैं 2 कर देता हूँ। कोई भी एक चर को लेफ्ट हैंड साइड और एक चर को हम लोग राइट हैंड साइड में कर लेते हैं। मैं यहाँ पर देखिए y वाले जो भी चर हैं उसको मैं राइट हैंड साइड में कर रहा हूँ, तो माइनस है तो ये आपका +3y हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ से हो जाएगा x = 6 + 3y। अब हम क्या करते हैं, x और y के कम से कम 3 मान निकालने के लिए इस प्रकार खाने बनाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ y के ऐसे मान कम से कम ऐसे मान रखिए ताकि x का न्यूनतम और पूर्णांक मान आए। तो y का मान अगर यहाँ पर मैं 0 रख देता हूँ तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 × 0 = 0 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 6। x का मान अगर मैं यहाँ पर -2 रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए 6 + 3 और ये आपका -2 रख दिया और ये आपका x के बराबर, तो 3 दूना -6 और ये आपका 6 है, यह हो जाएगा x के बराबर, x बराबर हो जाएगा 0। एक और मान रख लीजिए, अगर y का मान मैं -3 रखता हूँ, -3, हाँ आप कुछ भी रख सकते हैं, -3 रखता हूँ तो ये हो जाएगा आपका -9 और 6 में से आपका -9 जाएगा, बचेगा आपका -3 और ये हो जाएगा आपका x के बराबर -3। बस पहले इस प्रकार हम इसे तो देखिए यहाँ पर हम इसे तो किसमें बीजगणितीय रूप में इन दोनों समीकरणों को तो हल कर लिए। अब इन्हें ग्राफ पर हल करने के लिए हमें x और y दोनों समीकरणों से x और y के कम से कम 3 मान चाहिए होगी। इस प्रकार इसको हम ग्राफ पर आलेखित कर सकते हैं। चलिए हम इसको करते हैं। पहले वाले को, जब x का मान 0 है तो y का मान 6 है, x का मान 0 है तो y का मान 6 है, यानी कि ये वाला बिंदु आएगा। ठीक है ना। और इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा आपका 0,6। ठीक है ना। यहाँ देखिए x का मान -7 पर y का मान क्या है 5, x का मान -7 पर y का मान क्या है 5, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ देखिए ध्यान से, x का मान -7 पर y का मान कितना है, x का मान 7 पर y का मान x का मान -7 है ना, x का मान -7 पर y का मान क्या है 5 है, x का मान -7 ये है ना, मैंने इसको बना दिया, ये नहीं रहेगा, x का मान -7 पर y का मान क्या है 5, हमें ये बनाना चाहिए था। ठीक है ना। इस प्रकार हमें और कौन सा मिलेगा, ये वाला, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वही इसका बिंदु होगा, ये वाला बिंदु मिल जाएगा। इसका निर्देशांक क्या होगा, -7 और कामा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और देखिए x का मान 7 पर y का मान 7 है, x का मान 7 पर y का मान क्या है 7 है। चलिए हम इसको बनाते हैं। x का मान 7 पर कुछ आपका ऐसे आ जाएगा, यहाँ मिलेगा। आपको पूरा लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको तो बिंदु चाहिए ना, तो बिंदु के लिए आप इतना ही कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा। इस प्रकार आपको ये बिंदु प्राप्त होगा,
ये बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है ना, ये बिंदु क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट 7,7। ठीक है ना, इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर आपको एक रेखा प्राप्त होगी, सरल रेखा, और उस रेखा का जो समीकरण होगा वह होगा -x + 7y = 42। चलिए मिलाकर देखते हैं क्या हमें एक रेखा प्राप्त हो रही है। चलिए भैया कर लेते हैं। चलिए छोटी है ना, इसको हमें क्या करना है, एक रेखा द्वारा प्रदर्शित करना है। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। ओह सॉरी, हमें इसे और थोड़ा सा ऊपर से करना चाहिए था, ऐसे। ठीक है ना, हमें इसे ऐसे करना चाहिए था, नहीं तो ऐसे मिलेगा ही नहीं। चलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मिला रहे हैं और मिलाने पर देख रहे हैं कि एक रेखा प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ देखिए एक रेखा प्राप्त हो रही है ना, यहाँ देखिए एक रेखा प्राप्त हो रही है। यही रेखा हम लोग क्या किए हैं, इसको आलेखित कर दिए हैं। इस रेखा का समीकरण क्या होगा, -x + 7y = 42। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसी प्रकार दूसरे को भी आप लोग इस कार्तीय में प्रदर्शित कीजिए। x का मान 6 है तो y का मान 0 है, यानी कि हमें ये रेखा मिलेगा। x का मान 0 है तो y का मान -2 है, y का मान -2 है, यानी कि ये मिलेगा। x का मान -3 पर y का मान -3 है, x का मान -3 पर y का मान क्या है, आपका -3 है, यानी कि यहाँ से देख लीजिए कुछ यहाँ बिंदु मिलेगा, और इसको जब आप पढ़ाएंगे तो कुछ यहाँ बिंदु मिलेगा, यानी कि हमें ये वाला बिंदु मिलेगा। ठीक है ना, सबका लिख दीजिए, सबका आप लोग प्रतिच्छेद बिंदु लिख दीजिए, यानी कि हमें क्या लिखना है, इसका क्वाड्रेंट लिखना है। ठीक है ना, प्रतिच्छेद बिंदु लिखना है। तो ये तो आपका हो जाएगा 6,0 और ये हो जाएगा आपका 0,-2 और ये हो जाएगा आपका -3,-3। इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर देखिए क्या आपको एक सरल रेखा मिल रही है या नहीं मिल रही है। मिल रही है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका ये उस रेखा का समीकरण ये हो जाएगा, और मिलना ही चाहिए। नहीं मिलेगा तो आपने कहीं ना कहीं जरूर गलत किया है। ठीक है ना, यहाँ देखिए इस प्रकार आपको एक सरल रेखा मिल जाएगी जो इन तीनों बिंदुओं से होकर जाएगी, और इस सरल रेखा का जो इक्वेशन होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ देखिए x - 3y और क्या है =6। ये आपका इस सरल रेखा का इक्वेशन होगा। तो हमें क्या करना था कि इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करना था कि कैसे आप इसको बीजगणितीय रूप और ग्राफ पर आलेखित कर सकते हैं। तो हम इसे बहुत ही आसानी से ऐसे कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको दूसरे और तीसरे क्वेश्चंस को भी करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि दूसरे क्वेश्चन का सिर्फ बीजगणितीय रूप ही बता देता हूँ, बल्कि आपको ग्राफ पर इसे प्रदर्शित करना होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा है। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार का 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदा है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, हम कर देंगे। तो सबसे पहले हमें बल्ला और गेंद का कम से कम वर्तमान मूल्य तो मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना बल्ला का मूल्य x रुपया तथा गेंद का मूल्य y रुपया है, बस आपको क्या करना है, प्रश्नानुसार कर लेना है। जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे कर लो। 3 बल्ला और क्या गया है, 3 बल्ला और 6 गेंद कितने में खरीदा है, आपका 3900 रुपये में खरीदा है। तो बल्ला का क्रय मूल्य जब x रुपया है तो 6 बल्ला का क्रय मूल्य कितना होगा, 6x हो जाएगा। एक गेंद का क्रय मूल्य y है तो 3 गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, 3 गेंद है ना, 3 बल्ला और 6 गेंद है, सॉरी बल्ला कितना है आपका 3 है। अगर बल्ले का क्रय मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ला का क्रय मूल्य 3x हो जाएगा। गेंद का क्रय मूल्य y रुपया है तो 6 गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। इक्वल टू कितने में खरीदा है, 3900 रुपये में खरीदा है। पहला तो आपका यह बन गया। ठीक है ना, बीजगणितीय रूप में आपने इसे बहुत ही अच्छे से कर लिया है। ठीक है ना, ये आपका बीजगणितीय रूप होगा। हमें इसे ग्राफ पर भी करनी होगी। तो ग्राफ पर आप इसे कैसे करेंगे, तो हमने क्या बताया है कि 2 चर में से किसी भी एक चर को आप राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। मैं यहाँ पर 6/3x को ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए
एक और बात, दोनों में तीनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है ना, 3 से भाग चला जाएगा तो मैं इसमें 3 से भाग कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 1300, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 2y इक्वल टू 1300 माइनस एक्स, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 1300 माइनस एक्स भागे 2, और यहाँ से आप x और y का कम से कम 3 मान ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं x और y के कितने मान निकालना है, 3 मान निकालना है। यहाँ देखिए क्या आप करेंगे, आप लोग x की जगह पर आप लोग क्या रखिए, 600 रख लीजिए, और नहीं 6 नहीं 500 रख लीजिए। x की जगह पर मैं यहाँ पर 500 रख रहा हूँ, तो 1300 में से देखिए यहाँ पर 1300 में से 500 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 800 बच जाएगा, और 800 में जब आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका 400 बच जाएगा। तो y का मान आ जाएगा 400। x का मान अगर आप 700 रखते हैं तो 1300 में से 700 निकलेगा, बचेगा आपका 600, 2 से भाग देंगे बचेगा आपका 300। अब इसके बाद से अगर x की जगह पर आप -300 रखेंगे, -300 रखेंगे तो y की जगह पर क्या हो जाएगा, -300 रखेंगे तो -300, यहाँ देखिए 1300 और माइनस है -300, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1300 माइनस माइनस हो जाएगा +300 भागे 2, ये हो जाएगा आपका 1600 भागे 2, यानी कि हो जाएगा आपका 800। यानी कि x की जगह पर -300 रखने पर y की जगह पर आ रहा है 800। तो आप अभी जैसे सोचेंगे कि मैं 800 का कैसे इतना बड़ा बना सकता हूँ, तो आपको मानना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 100, ठीक है ना। 100 इकाई मान लीजिए, ये मान लीजिए इकाई में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इकाई मानना पड़ेगा। इसलिए 800 इकाई के लिए सिर्फ 8 सेंटीमीटर का ही ग्राफ बनाकर इकाई दूरी लेकर ही आप उसे दर्शा सकते हैं। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये आपको खुद करना है। इस प्रकार दूसरा कंडीशन में क्या, ये आपका केस फर्स्ट है। केस सेकेंड में आपको कहा है, यहाँ देख लीजिए, उसी प्रकार बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद कितने में खरीदा है, 1300 रुपये में खरीदी है। कितने बल्ला, एक बल्ला का क्रय मूल्य x रुपये है, तो एक बल्ला का क्रय मूल्य x रुपये ही होगा। और 2 गेंदों का, एक गेंद का क्रय मूल्य y है, तो 2 गेंदों का क्रय मूल्य हो जाएगा 2y, और खरीदा कितना में है, 1300 है ना, 1300 रुपये में खरीदा है, ठीक है ना। तो ये आपका x + 2y इक्वल टू 1300। वास्तव में देखिए इस समीकरण को देखिए और ये समीकरण नंबर 2 को देखिए, क्या यह समीकरण नंबर 1 और 2 समान नहीं है, इसलिए ग्राफ इस प्रकार 2 लाइन ना मिलकर सिर्फ एक ही लाइन मिलेगा, ठीक है। वैसे ही आपको कर लेना है, ग्राफ पर सिर्फ एक ही लाइन मिलेगा क्योंकि दोनों का इक्वेशन समान है। तो यहाँ से चलिए फ्रेंड, तो हम ग्राफ पर कर ही लेते हैं क्योंकि इसका अगला क्वेश्चन होगा उसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। यहाँ देखिए x का मान कितना है, 500 है, तो y का मान 4000। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, क्या मानेंगे भैया, माना 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इकाई, ऐसे ही आपको क्या करना है, मान लेना है, ठीक है ना। इसका मतलब अब 1 सेंटीमीटर कितने इकाई का है, 100 इकाई का है। x का मान कितना है, 500, तो y का मान कितना है, 4। तो x का मान 5 पर y का मान कितना होगा, 4। ये आपका 100, 200, 300, 400, 500। x का मान 500 पर y का मान कितना होगा, 4, यानी कि हमें कुछ यहाँ बिंदु मिल जाएगा। चलिए मैं इसे कर ही देता हूँ। x बराबर कितना है, 5 पर y का मान कितना है, 4। x बराबर 5 पर y का मान 4, कुछ यहाँ मिल जाएगा, ये वाला बिंदु मिल जाएगा, ठीक है ना। और इस बिंदु का क्या होगा, यह बिंदु का जो निर्देशांक बिंदु होगा, निर्देशित बिंदु यानी कि प्रतिच्छेद जो बिंदु होगा वो क्या होगा आपका, क्वाड्रेंट बिंदु 500,4, ठीक है ना। दूसरा क्या है, यहाँ देखिए 700 पर 300 है, x का मान 700 पर y का मान 300 है, यानी कुछ यहाँ बिंदु मिलने वाला है। चलिए हम इसे भी कर देते हैं, कुछ यहाँ बिंदु मिल जाएगा, ठीक है ना। ओ सॉरी, और ऊपर मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा। इस बिंदु का क्वाड्रेंट क्या होगा, 700 पर 300, 700 पर 300। तीसरा देखिए -300 पर क्या है, x का मान -300 पर क्या है, 800, y का मान 800 है, यानी कि y का मान 8 यानी कि ऊपर है, ठीक है ना। -300 पर कितना है, 808 है ना, यानी कि कुछ यहाँ मिल जाएगा हमें, ठीक है। ओके, इस सबको आपको ग्राफ पेपर बनाना होता है क्योंकि वहाँ पर हमें इस प्रकार खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जैक्ट मान आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये 8 है ना, तो -3 पर 8 यानी कि ये वाला है। तो इस बिंदु को आप लोग ले लीजिए, क्या है, -300 पर क्या है, 800 है, ठीक है ना।
इन तीनों बिंदुओं को मिलाइए, देखिए क्या कोई ग्राफ सीधी रेखा मिल रही है क्या। चलिए हम मिलाकर देख लेते हैं। इस प्रकार आप ये देख रहे हैं कि आपको एक सीधी ग्राफ मिल जाएगी, ठीक है ना। जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपको एक सीधी रेखा मिलेगी और इस रेखा का जो समीकरण होगा वह आपका होगा 3x + 6x + 2y = 1300। कितना होगा? 1300। इस प्रकार इस रेखा का जो समीकरण होगा वो ये होगा। इस प्रकार आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं करा नहीं रहा हूँ, आपको स्वयं करनी है, लेकिन मैं सिर्फ इसका बीजगणितीय व्यंजक को लिख देता हूँ और ग्राफ आप खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार दिया है। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का जो मूल्य है वो 160 रुपये था, पहले था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में इसे व्यक्त करना है। चलिए हम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं पहले जो सेब का मूल्य था पहले वो x और अंगूर का मूल्य y था, ठीक है ना। माना सेब का जो आपका मूल्य है वो कितना x तथा अंगूर का मूल्य y रुपये है। तो केस फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट में क्या है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है? 160 रुपये था। तो 1 kg सेब का मूल्य x रुपया है तो 2 kg सेब का मूल्य 2x रुपया हो जाएगा। 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया है तो y, और इसका दाम कितना था आपका? 160 रुपया था। ये आपका पहला बीजगणितीय रूप में आप इसे बना सकते हैं। तो ये आपका बीजगणितीय रूप में आपका तैयार हो चुका है, ठीक है ना। ग्राफी विधि में कैसे करने के लिए हमें क्या चाहिए? x और y के कम से कम 3 मान चाहिए। 3 मानों के लिए हम क्या करते हैं इसको, किसी भी एक को मैं y = 160 और -2x, तो यहाँ से आप x और y के कितने मान ज्ञात कर सकते हैं? अनंत ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कितने? 3 ही मान चाहिए होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए x का मान आप 80 रख लीजिए, 80 x का मान आप सबसे पहले 0 ही रख लीजिए, तो y का मान आपका हो जाएगा 160। x का मान 80 रखेंगे तो भी y का मान कितना होगा? 0, और x का मान आप यहाँ पर 40 रख लीजिए, तो 40 × 80, तो ये कितना बचेगा? 160 में से 80 जाएगा, 80 बच जाएगा। इस प्रकार x और y के कम से कम 3 मान हमने ज्ञात कर लिया है। इसको आपको कैसे करना है? 10 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मानना है, यानी कि 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई मानना है। इस प्रकार 80 के लिए 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 40 के लिए 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और y 160 के लिए आपका सिर्फ 16 सेंटीमीटर, 16 इकाई ही रहेगा, ठीक है ना। तो आपके सेकंड में आपका क्या कहा है, चलिए देख लेते हैं। और 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाएगा। 4 kg सेब, 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपये है, तो 4 kg सेब का मूल्य 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और कितना अंगूर का है? 2 kg अंगूर, 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये है, 2 kg अंगूर का मूल्य 2y रुपये हो जाएगा। और कितने रुपये में खरीदाएगा? आपका 300 रुपये हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए दोनों में 2 से भाग चला जाएगा, इसलिए मैं इसमें 2 से भाग ही कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा? 150। अब देखिए ये आपका दूसरा बीजगणितीय फार्म में रूप में हमने इसको लिख लिया है। तो बीजगणितीय फार्म में तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर हमें ग्राफ बनानी हो उसके लिए हमें x और y के कम से कम 3 मान चाहिए होता है। और 3 मानों के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी एक चर को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो मैं यहाँ पर x वाले को भेज देता हूँ, और इस प्रकार हम x और y के 3 या 3 से अधिक मान भी ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन हमें 3 मान ज्ञात करने पर ग्राफ मिल जाता है, इसलिए हम इसको सिर्फ 3 ही मान ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। x का मान सबसे पहले आप 0 रख लीजिए, तो y का मान हो जाएगा आपका 150, और x का मान आप कुछ भी रख लीजिए, मन करे तो आप 75 रख लीजिए या 70 रख लीजिए। 70 रखेंगे x का मान, तो 70 × 140, 50 से हटेगा, बच जाएगा आपका 10। और आप यहाँ पर 60 रखेंगे तो 60 × 120, और यहाँ बच जाएगा आपका 130 बच जाएगा। इस प्रकार इसे ग्राफी विधि पर जब आप दर्शाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, दर्शा लेंगे बहुत ही ईजी वे से, ठीक है ना। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। ओके, इससे बस आपको अब क्या करना है? ग्राफ पे दर्शाना है, यह आपका होमवर्क है। मैंने आपको बीजगणितीय रूप में बता दिया, ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं ये भी बता दिया है। मिलते हैं अब अगले प्रश्नावली में, अगले